नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। जिला प्रशासन ने स्कूलों से बसों की डिटेल मांगी है। सभी स्कूलों से एक परफॉर्मा भरने को कहा गया है। सभी स्कूलों को निर्देश भी दिए गए हैं कि बसों के कागजातों को समय रहते पूरा कर लें। लोकसभा चुनाव में इन बसों की ड्यूटी लगाई जानी है। हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हमारी बसों का किराया रोडवेज की बसों से भी कम है। ऐसी हालत में हम खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए सुनते हैं डॉक्टर यशपाल यादव ने इस बारे में क्या कहा। जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को एक मेल डाल के उनकी बसों की डिटेल मांगी है कि आपके पास कितनी बसें हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या क्या है, तो और बाकी उनमें फिटनेस और बाकी चीज़ें हैं कि नहीं है। यदि नहीं है तो ऐसी हिदायत दी गई है कि आप लोकसभा के चुनाव से पूर्व करा लें, क्योंकि आपकी बसों की ड्यूटी लोकसभा के चुनाव में लगाई जाएगी। तो बहुत अच्छी एक बात मैं समझता आ रहा हूँ कि जिला प्रशासन पहले ही सचेत कर रहा है कि बसों की ड्यूटी लगा दी जाएगी। अब चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप स्कूल बसों को टारगेट ना करें। स्कूल बसें बच्चे लाने और ले जाने के लिए होती है, केवल और केवल उनका यही काम होता है। और जब हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको 10 साल की बजाय 15 साल तक के लिए वैलिड कर दिया जाए, तो प्रशासन करता नहीं। वो कहते नहीं 10 साल तक ही रहेगी। तो 10 साल हम बसों को चलाते हैं, उसके बाद कंडम की स्थिति में हो जाती है और बच्चों को लाने ले जाने के ही काम आती है और हम किराया नाम मात्र का लेते हैं। रोडवेज की बसें जो सारे दिन घूमती है रोड पर, वो भी हमसे ज़्यादा किराया वसूल करती है। और हमारी जो केवल सुबह और शाम चलती है, सुबह और दोपहर में, तब भी हमारा उतना किराया नहीं बनता। हम बसों के मामलों को लेकर पूरे के पूरे नुकसान में जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ये फटीकोर लगा देता है हमारे जिम्मे ना लगाई जाए। आपके पास तमाम तरह के ट्रांसपोर्टर हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि आप जब इतनी बड़ी बड़ी बसों को हायर करते हैं तो जाने तो होते हैं आपको वहाँ 4 ही आदमी, 4 से ज़्यादा तो किसी बूथ पर जाते ही नहीं। तो आप इतनी बड़ी बस को 4 आदमी बैठा कर ले जाएंगे, 4 आदमी बैठा कर वापस लेकर आएगी, तो इतनी बड़ी बस की ज़रूरत ही क्या है। आप छोटे ट्रांसपोर्टर को हायर कीजिए या उनकी हेल्प मांगिए। बसों की हेल्प तो किसी भी तरह से नहीं बनती, ना तो व्यवहारिक रूप से बनती है और ना ही कानूनी रूप से ही बनती है। तो दोनों तरह से ही बसों का ले जाना ठीक नहीं लगता। और यदि आपने बसें ही चाहिए तो आप ट्रांसपोर्टरों को ले सकते हैं, उनकी लीजिए।